हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल आकांक्षा ब्यूटी पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो है सांवली स्किन पर किस तरह से मेकअप करें हम। तो हमने सबसे पहले क्लिंजर से मैंने फेस को क्लीन किया है, फिर उसके बाद मेकअप करना स्टार्ट किए हैं। तो हमने सबसे पहले प्राइमर को लगाया है। इस तरीके से पूरे फेस पर पहले प्राइमर को लगा देना है, अच्छे तरीके से मिलाना है। तो हमने प्राइमर को लगा दिया। लगाने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक छोड़ देंगे इस तरह से। तो हमने छोड़ दिया है 1 से 1.5 मिनट तक। फिर उसके बाद फाउंडेशन लगाएंगे इस तरह से पूरे फेस पर थोड़ा थोड़ा डब डब करके अच्छे तरीके से कर देना है। और हम कंसीलर नहीं लगाएंगे। तो हमने आइज़ पर भी फाउंडेशन से ही मैंने आइज़ का मेकअप भी किया है। टोनिंग मॉइस्चराइज़र कुछ भी मैंने नहीं लगाया है, सिर्फ प्राइमर और फाउंडेशन से पूरा बेस तैयार किया है। तो हमने पूरे फेस पर इस तरीके से लगा देंगे, आइज़ पर और पूरे फेस पे, गले पर भी इस तरीके से फाउंडेशन को अच्छे से लगाना है। फिर उसके बाद मिलाएंगे पूरे फेस पे। आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो उसी की हेल्प से पूरे फेस पर क्रीम को मिलाएंगे, और फिंगर की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको ठीक लगे उसी तरीके से अच्छे से क्रीम को पूरे फेस पे मिला देना है। ऐसे कोई भी क्रीम लगाते हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे तरीके से पूरे फेस पे मिलाना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। तो हमने पूरे फेस पे फाउंडेशन मिला दिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरे फेस पे फाउंडेशन या क्रीम कुछ भी जो भी कुछ लगाएं, इस तरीके से पूरे फेस पे मिलाना है। उसके बाद ही दूसरी क्रीम लगा सकते हैं। तो हमने इसके पहले प्राइमर लगाया था, फिर इसके बाद फाउंडेशन लगाए। अब हम कॉम्पैक्ट पाउडर से पूरे फेस पे जो भी मैंने क्रीम लगाई हूँ पूरे फेस पे, उसको हम इस तरीके से मिला देंगे। तो हमने पहले आइज़ पे मिलाया क्योंकि आइज़ का मेकअप हमें करना है, और हम जो भी मेकअप करेंगे एकदम लाइट में मेकअप करेंगे, डार्क हमें नहीं करना है। तो हमने कंसीलर भी नहीं लगाया है, फाउंडेशन ही लगाया है। जो शेड आपको पसंद हो वही शेड लगाएं। तो हमें ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं करना है, तो इसलिए हम हल्का कलर ही लेंगे। इस तरह से आप रेगुलर मेकअप कर सकते हैं। देखने में भी बहुत खूबसूरत लगोगे और वाटरप्रूफ मेकअप भी होगा। इस तरह से मेकअप ज़्यादा टाइम तक टिकता भी है। आइज़ का मेकअप कर रहे हैं तो सबसे पहले
हम क्रीज लाइन बनाएंगे, उसके बाद ही कलर लगाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्रीज लाइन बनाया है, उसके बाद फिर मैंने आइज़ का मेकअप किया है। तो हल्का कलर पहले मैंने लगाया था, फिर उसके बाद बीच में डार्क कलर लगा रहे हैं ताकि देखने में लुक चेंज लगे। इस तरीके से आपको आइज़ का मेकअप करना है। तो हमने दोनों आइज़ में मेकअप कर दिया है। अब ये देखना है कि दोनों बराबर है या नहीं, कहीं कम ज़्यादा तो नहीं है, इसलिए अगर कहीं दिख रहा हो कम या ज़्यादा तो उसको हम ठीक कर देंगे। तो इसमें हम बीच में शेड चेंज कर दे रहे हैं ताकि लुक चेंज लगे। तो बीच में थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं और डार्क में कर रहे हैं और दोनों साइड हल्का ही किए हैं। इस तरह से करेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। तो हमने बीच में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, हल्का ही करेंगे बीच में, क्योंकि ये डे मेकअप है। डे मेकअप में हम ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा डार्क, तो इसलिए हम हल्का ही कर रहे हैं। अब उसके बाद मैं आई लाइनर लगा रही हूँ। आई लाइनर सिर्फ ऊपर ही की साइड में ही लगाएंगे और ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे, पतला ही आई लाइनर लगाएंगे। जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है सभी प्रोडक्ट लैक्मे के हैं, बाकी इसमें कोई प्रोडक्ट किसी और कंपनी का नहीं है, सिर्फ लैक्मे का ही सभी प्रोडक्ट हैं। और ये आईलाइनर बहुत अच्छा है क्योंकि लगाने में बहुत अच्छा लगता है ये। तो इस तरीके से पहले पतला ही लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे ठीक है या नहीं, ठीक लग रहा है कि नहीं, उसके बाद ही मोटा करेंगे। क्योंकि आईलाइनर ब्राइडल के ऊपर लगाते हैं तो मोटा अच्छा लगता है। अब आईलाइनर लगा दिए हैं, उसके बाद हम काजल लगाएंगे। अब हमें पूरे फेस पर फेस पाउडर से मिलाना है। इस तरीके से पूरे फेस पर हम फेस पाउडर लगा देंगे। फेस पाउडर इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा मेकअप ज़्यादा टाइम तक रहे। अब फेस पाउडर भी लग चुका है। उसके बाद हम लिप्स बनाएंगे। और लिप्स हम कभी भी बनाते हैं तो बीच से शुरुआत करते हैं, पहले बी शेप बनाएंगे। इस तरीके से लिप्स में पहले बी शेप देना है,
उसके बाद किनारे की साइड ले जाना है। पहले लिप लाइनर से हम पूरे लिप्स बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद लिपस्टिक लगाते हैं तो आसानी से लग भी जाता है और देखने में भी खूबसूरत दिखता है। अब मैंने लिप्स को बना दिया है। लिप्स में पूरी शेप दे दिए हैं। काजल नहीं लगाए थे, अब काजल लगा देते हैं। तो इस तरीके से मैंने आईलाइनर नहीं लगाऊंगी, सिर्फ काजल लगाना है। फिर उसके बाद जो लिप्स में आउटलाइनिंग की थी, अब उसके बाद हम लिपस्टिक लगाएंगे। ना मैंने कंटूरिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ प्राइमर, फाउंडेशन, काजल, आईलाइनर और फेस पाउडर, सिर्फ इतने से ही मैंने मेकअप किया है। तो इस तरीके से आउटलाइनिंग करने के बाद आप लिपस्टिक लगाते हैं तो लगाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। ऊपर के लिप्स में लिपस्टिक लगा दी, अब नीचे के लिप्स में लगाएंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर भी लगा देना है। और हमने आईब्रो नहीं फिल किया था तो आईब्रो को फिल कर देंगे, क्योंकि हमारे क्लाइंट को बहुत कम ही आईब्रोज थी, इसलिए बहुत कम करना भी है, क्योंकि ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो ठीक नहीं लगेगा, इसलिए हल्का ही देना है। हल्का ही करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है। अब हमने बिंदी को लगा दिया है, तो हमने मेकअप कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से अगर आप मेकअप करते हैं तो आपका मेकअप ज़्यादा टाइम तक टिकता भी है और देखने में भी खूबसूरत भी लगता है। मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज किया है, कम ही प्रोडक्ट में मैंने मेकअप किया है। और इस पे पानी डाल के दिखाते हैं, ये वाटरप्रूफ मेकअप हो गया है। तो देखिए मेकअप ख़राब भी नहीं होगा इस तरह से आप करेंगे। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। तो इस तरह से आप मेकअप करेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा और ज़्यादा टाइम तक रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।